एक समय की बात है, चित्रभानु नामक एक शिकारी था। पशु पक्षियों की हत्या कर वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। चित्रभानु ने एक सेठ से पहले कभी ऋण लिया था, लेकिन वह सेठ का ऋण समय पर न चुका सका, जिस कारण क्रोधित सेठ ने उसे शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें और कथा भी सुनी। ओम नमः शिवाय। संध्या होते ही सेठ ने उसे अपने पास बुलाया। क्या चित्रभानु, पूरे दिन भूखे प्यासे रहकर दिमाग तो ठिकाने आ ही गई होगी। मेरा ऋण कब तक चुकाने का इरादा है? साहूकार जी, मुझे कल तक का समय दे दो। मैं आपका सारा ऋण चुका देने का वचन देता हूँ। देखो चित्रभानु, कल तक का समय देता हूँ, मेरा पैसा मुझे लौटा दो। चित्रभानु को अगले दिन तक साहूकार का कर्जा चुकाना था। इसी कारण वह घर नहीं गया, सीधे जंगल की ओर चल पड़ा। लेकिन वह भूख और प्यास से व्याकुल हो चुका था। शिकार करने के लिए चित्रभानु तालाब के किनारे लगे बेल वृक्ष के ऊपर अपना पड़ाव बना लिया। उसी पेड़ के नीचे शिवलिंग थे, जो पेड़ पत्तियों से ढके हुए थे। चित्रभानु इस बात से अनजान था। पड़ाव बनाते समय चित्रभानु ने बेल वृक्ष की जो टहनियां तोड़ी, उसके पत्ते नीचे शिवलिंग पर जा गिरे और उसके हाथ से लगकर थोड़ा जल भी शिवलिंग के ऊपर जा गिरा। चित्रभानु के हाथ से शिवलिंग पर बेल पत्तियां भी चढ़ गए। रात्रि का एक पहर बीत चुका था। चित्रभानु शिकार के इंतजार में अभी तक उस बेल वृक्ष पर ही बैठा था। तभी एक गर्विणी मृगी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जैसे ही प्रत्यंचा खींची, हिरनी बोली, रुको शिकारी, मैं गर्विणी हूँ। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या नहीं कर सकते। मैं तुम्हें वचन देती हूँ, अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मुझे मार लेना। पता नहीं क्यों इस गर्विणी हिरनी को तो मारने का मन ही नहीं कर रहा है। इसकी बात पर विश्वास करके इसे जाने देता हूँ। कोई दूसरा शिकार आएगा तो फिर उसे मार लूंगा। कुछ ही देर के बाद एक और हिरनी के ऊपर शिकारी की नजर पड़ी। चित्रभानु की प्रसन्नता का तो ठिकाना न रहा। हिरनी के समीप आने पर शिकारी ने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख हिरनी ने विनम्रता पूर्वक शिकारी से निवेदन किया, हे शिकारी, मैं अपने पति की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष आ जाऊंगी। मेरी बात पर विश्वास करो शिकारी, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी। पता नहीं क्यों आज मुझे क्या हो रहा है। मेरे हाथ आए शिकार को भी मैं छोड़ दे रहा हूँ। आज मैं अपने धनुष से बाण क्यों नहीं छोड़ पा रहा हूँ। रात्रि का अंतिम पहर बीत रहा था। तभी एक अन्य मृगी अपने बच्चों के साथ वहां से निकल रही थी। नजर पड़ते ही उसने सोचा, मैं अपने हाथ से इस शिकार को नहीं जाने दूंगा। अपने धनुष से बाण छोड़ने ही वाला था, तभी हिरनी कहती है, हे शिकारी, मुझे अभी जाने दो। मैं इन बच्चों को इनके पिता को सौंपकर शीघ्र ही वापस आ जाऊंगी। मेरी बात पर विश्वास करो शिकारी, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी। मैं तुम्हें मूर्ख दिखता हूँ। सामने आए शिकार को मैं क्यों छोड़ूं? इसके पहले मैं अपने 2 शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। मैं तुम सब की बातों को बहुत मान चुका। तुम सब ने मुझे बहुत बेवकूफ बना लिया। नहीं नहीं शिकारी, ऐसा नहीं करो। नहीं, अब तुम्हें मेरा शिकार बनना ही पड़ेगा। शिकारी, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की चिंता सता रही है, वैसे ही मुझे भी अपने बच्चों की चिंता है। शिकारी, मुझ पर विश्वास करो, मैं इन बच्चों को इनके पिता को सौंपकर शीघ्र ही वापस आ जाऊंगी। शिकारी, मेरे इन छोटे छोटे बच्चों पे दया करो, मुझे थोड़ी देर के लिए जीवन दान दे दो शिकारी।
ठीक है, मैं तुम्हें इन बच्चों के कारण छोड़ रहा हूँ। इन्हें पिता को सौंपकर तुम्हें शीघ्र ही वापस आना होगा। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा चित्रभानु बेल पत्तियों को तो नीचे गिराता जा रहा था। सुबह होने को हुई तभी एक मृग वहां से गुजर रहा था। उसे देखते ही शिकारी ने सोचा, इसका शिकार तो मैं जरूर करूंगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग ने बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब ना करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन दान दे दो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बातें सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटनाक्रम घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई है, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएगी। हे शिकारी, जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। चित्रभानु के अनजाने में ही शिवरात्रि करने, रात्रि जागरण, बेलपत्र और जल शिवलिंग पर चढ़ाने से उसकी बुद्धि में परिवर्तन हो गया था। चित्रभानु जैसे हिंसक शिकारी का हृदय भी करुणा से भर आया था। थोड़ी ही देर के बाद हिरन का पूरा परिवार उसके समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उसका शिकार कर सके। जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता और उनके सामूहिक प्रेम भावना को देखकर चित्रभानु को बड़ी ग्लानि हुई। उसके नेत्रों से आंसू बहते ही जा रहे थे। उस मृग परिवार को न मारकर चित्रभानु ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटा दिया और सदा के लिए अपने हृदय को कोमल और दयालु बना लिया। शिकारी चित्रभानु ने बुराई का मार्ग छोड़कर अच्छाई के मार्ग को अपना लिया और मेहनत मजदूरी करके साहूकार का कर्ज भी चुका दिया। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।